मित्रों नमस्कार। इस वीडियो की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी और लगातार लोग इसके संबंध में जानकारी चाह भी रहे थे। यह जो वीडियो बन रहा है ये रिलेशनशिप को लेकर बनाया गया है। इसमें मैं सभी राशियों की चर्चा करूंगा। वैसे एक एक राशि पर एक एक वीडियो मैं बना रहा हूं और ये जो वीडियो है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है कि मेष राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, रिलेशनशिप में उनकी स्थिति क्या रहती है और कहाँ उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसे उनकी कुछ कमियां हैं और कैसे उनके अंदर कुछ खूबियाँ भी हैं जिनको लेकर बहुत आगे वो बढ़ सकते हैं और कमियों को सुधार कर भी अपने आप को एक समाज में नए योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन सब की मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा, क्योंकि जो संबंध हैं उनके संबंध में जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वह इस प्रकार है। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और या हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है और हम इन्हीं बातों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है माता पिता के रूप में। माता पिता के रूप में आप कैसे होते हैं? मेष राशि का स्वामी है मंगल और माता पिता के रूप में विशेष रूप से मंगल एक तरीके से योद्धा ग्रह है और खिलाड़ी का भी ग्रह है। उम्र इसकी युवावस्था का है, तो निश्चित रूप से मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं युवा रहते हैं, विचारों से भी युवा होते हैं और आने वाले भविष्य को जल्दी ताड़ कर उसके अनुरूप चलना भी ये शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर ये विशेषता तो बहुत अच्छी है कि समय को जितना जल्दी पहचानते हैं और उसके अनुरूप आप कार्य करना शुरू कर देते हैं और इसलिए कई बार ठोकरें भी खा जाते हैं, कुछ परेशानी भी आपको आ जाती हैं और उस चक्कर में कई बार संबंध भी बिगड़ जाते हैं और कई बार आप अपने आप को तनावग्रस्त भी महसूस करने लग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जब हम कर रहे हैं माता पिता के रूप में, तो निश्चित रूप से माता पिता के रूप में आप एक अच्छे माता पिता साबित होते हैं, क्योंकि भविष्य को आप पहचानते हैं, भविष्य के अनुरूप आप कार्य करना खुद भी पसंद करते हैं। तो वैसे ही अपने बच्चों को भविष्य के अनुरूप पालना आपकी आदत होती है। बच्चों के लिए आप निश्चित रूप से एक आदर्श रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। परिस्थितियाँ भी निर्मित करना आपको बहुत अच्छे से आता है और बच्चों को पढ़ाने लिखाने इनकी तरफ भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता के रूप में सिर्फ थोड़े से आप नरम रहें और बच्चे की बातों को भी थोड़ा सा सुनें, तो आप बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बात उन पर न थोपें, उनको भी देखें और उनके अनुरूप आगे हम क्या कर सकते हैं उसका आप चिंतन करें। आप अपने अनुरूप आगे क्या करना चाहते हैं इसका चिंतन ना करें, बच्चे के अनुरूप चिंतन करेंगे तो आप एक अच्छे अभिभावक के रूप में जाने जाएंगे। तो माता पिता के रूप में तो आपको विशेष रूप से यही ध्यान रखना है। बाकी तो आप स्वयं व्यवस्थाएं भी अच्छी करते हैं, बच्चों के लिए एक अच्छे सहायक भी सिद्ध होते हैं। तो ये तो आपके अंदर बहुत अच्छी एक विशेषता होती है। मेष राशि वाले व्यक्ति भाई बहन के रूप में थोड़ा सा विवाद ज़्यादा करते हैं। कारण है कि दोनों के स्वामी मंगल है, तो दोनों किसी से कम नहीं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे भाई बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो। जो भी बड़ा होता है वो छोटे को अपने अनुरूप चलाने का कार्य करता है और जबकि चूंकि उसका भी स्वामी मंगल है तो वो अपने अनुरूप चलना चाहता है। तो दोनों के बीच में टकराहट मेष राशि वाले व्यक्तियों के बीच में थोड़ी सी अधिक होती है। तो भाई बहन, यदि आप मेष राशि के हैं, आपकी भाई छोटे हैं, आपकी बहन छोटी हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्वतंत्रता का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके अनुरूप उनसे कार्य कराएं, तो आप एक अच्छे भाई या अच्छी बहन के रूप में आप माने जाएंगे। तो विशेष रूप से मेष राशि वाले भाई बहनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपना छोटा भाई हो
उस पर अपनी बातें अधिक ना थोपें, उसकी बात भी सुनें और उसके अनुरूप कार्य करें। यदि आपके बड़े भाई हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बड़े भाई आपसे चाहते हैं पहले वो उनकी बात को मानें और उस पर कार्य करना शुरू करें, फिर अपनी बात और अपनी सत्यता को उनके सामने रखें, मुझे क्या करना था और क्या चाहिए था। तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को भी मानेगा और आपके लिए आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर भाई बहन के रूप में यदि आप रहते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आपसी विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल जो ग्रह एक तरीके से फुटबॉल के खिलाड़ी का ग्रह है, योद्धा भी होता है, लड़ता भी है, डरता भी है, भिड़ता भी है, मारपीट भी कर लेता है। तो भाई बहनों के बीच में सब चलता है, लेकिन संबंध अधिक ना बिगड़ें उसके लिए आपको ये 2 टिप्स विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि छोटे की बातों का सम्मान करें। उसके सम्मान करने में आप भी बहुत अच्छे रहेंगे, कोई तनाव भी नहीं होगा, आपको भी इसमें लाभ मिलेगा और आप भी तनावग्रस्त महसूस नहीं करेंगे और बड़े अच्छे से काम आपके बनते रहेंगे। पारिवारिक रिलेशन में विशेष रूप से मेष राशि वाले व्यक्ति चूँकि योद्धा होते हैं, अच्छे मेहनती होते हैं, तो मानकर चलें कि आपको बहुत जिम्मेवारी परिवार की तरफ से मिलती है और थोड़ा सा आपके काम की जो शैली होती है, कार्यशैली जो होती है, उससे भी लोग प्रभावित अच्छे होते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति है जो बड़ा व्यक्ति होगा आपको कोई जिम्मेवारी देना ही चाहता है। तो आप हमेशा देखेंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति आएगा और आपको जिम्मेवारी सौंप कर चला जाएगा, बेटा तू ये काम कर ले, बेटा तू ये काम कर ले। टीचर भी आएंगे तो आपको ये काम करना है, मॉनिटर बनना है, इनको पकड़ना है। तो जो भी व्यक्ति आएगा अन्य राशि वालों की तुलना में मेष राशि वाले व्यक्ति का वो चयन करेगा उससे काम कराने के लिए। शादी विवाह में भी यदि आप जाएंगे, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, तो शादी वाले जो परिवार के लोग हैं आप पर अच्छा भरोसा करेंगे और आपसे कार्य कराना भी वो पसंद करेंगे और वहाँ आप अच्छे कार्यकर्ता भी साबित होंगे, क्योंकि अंदर मंगल है, कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी, राशि का स्वामी मिल रहा है, तो आप योद्धा भी हैं, काम भी बहुत अच्छे से करते हैं और दूसरे व्यक्ति के कार्य को करने में तो आपको बहुत आनंद आता है और उनके कार्य को अपनी तरह से करने में भी आपको बड़ा आनंद आता है और कार्य को आप सही रूप से अंजाम भी दे देते हैं। ये बात अलग है कि काम करने के बाद आपको बदनामी हाथ लगती है, तो यह थोड़ा सा आपको तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। रात गई सो बात गई, यह जो हमने काम किया उसका श्रेय ना मिले उसकी आप चिंता ना करें, तो किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा हो आप उसकी चिंता ना करें, उसके परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ें और आप काम करते रहें। आप बहुत अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता में, एक परिवार में बहुत अच्छे रूप से आप जाने जाएंगे और आपको लाभ भी आता है, काम भी अच्छा आता है, आप खुश भी रहते हैं। इसके बाद आता है रोमांटिक रिलेशन के रूप में। मेष राशि वाले व्यक्ति रोमांटिक रिलेशन के रूप में, चूँकि पहली राशि है, विस्फोट की राशि है, अंदर एक ऊर्जा अथाह होती है, तो इस मामले में थोड़े मेष राशि वाले व्यक्ति लव मैरिज करने में या पसंद करने में थोड़े से अधिक होते हैं, क्योंकि एक राशि की जो विशेषताएं हैं ये विशेषताएं अपने अनुसार चयन की विशेषताएं हैं, तो उस रिलेशन में आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलता है, लोग आपको अच्छे भी मिलते हैं, आपको लाभ भी होता है। आपको थोड़ा सा जो बचना चाहिए विशेष रूप से सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। यहाँ आपके लिए नुकसान ज़्यादा होता है और परेशानी आप थोड़ी सी अधिक अनुभव करते हैं और नेगेटिव स्थितियाँ बन जाती है। बाकी आपके अन्य राशि वाले व्यक्तियों से तालमेल अच्छे होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, यदि आप फीमेल हैं तो कई बार दूसरे लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा जाते हैं और आपको परेशान भी कर डालते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा दूसरे व्यक्तियों से इस संबंध में बचना चाहिए। अपना पक्ष रखने में आपको कभी कमी महसूस नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी रिलेशन आपके बीच में बन रहे हों, उन रिलेशन में आपको अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, तभी आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो वहाँ पर यदि आप एक कपल के रूप में भी हैं तो अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखें या प्रेम से रखें, जैसा सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव है उसके अनुरूप आप व्यवस्थाएं करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बात रखना आप अंदर से नहीं चाहते हैं, छोड़ो करके आप छोड़ जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना चाहिए। ये राशि मित्रता की बहुत अच्छी मिसाल होती है। यदि मेष राशि वाला व्यक्ति कोई आपका मित्र है तो मित्रता बहुत अच्छे से निभाता है
और मेष राशि वाले व्यक्तियों को लोगों से निभाना, लोगों से बातचीत करना, सारा बहुत कुछ अच्छा आता है। आपको सिर्फ मित्रता के रूप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे आपको कहीं नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़े तो आप हतोत्साहित ना हों, एक छोड़ें फिर दूसरी तरफ आप आगे बढ़ जाएं। ये सिद्धांत आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि जितने दिल से आप लोगों से जुड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है दूसरे वाले आपसे उतने ही दिल से जुड़ें। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप की यदि हम बात करें सहकर्मी के रूप में, तो आप अच्छे होते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और सहयोग प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है बॉस के रूप में। जब आपका कोई बॉस आपको पूरी चीज़ें ना समझाए और आधी अधूरी बात करे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मेष राशि वाले व्यक्ति चूँकि काम में अग्रणी होते हैं, तो बॉस को एक डपका ही होता है कि ऐसा ना हो मेरी जगह पर ही आ जाए, तो वो आपसे खुन्नसी रखता है और आपको तनाव और दबाव में रखने की कोशिश करता है। तो आप मानकर चलें कि जब कोई व्यक्ति ऐसा करे तो आपके कारण उसको एक डर है जिसके कारण वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा उसके सामने खींचें, आप अपने कामों को थोड़ा सा रोकें, अपनी प्रसिद्धि को थोड़ा सा रोकें, ताकि उसको डर महसूस ना हो और वो आपके ऊपर हावी ना रहे। आप सामने वाले व्यक्ति के सारे काम करेंगे तो भी वो आपसे बुराई ही मानेगा। तो यह इस बात का ध्यान रखना है कि इस बॉस वाले मामले में आपको हैंडल विथ केयर का आपको ध्यान रखना चाहिए और परिस्थिति के अनुरूप आपको निर्णय लेना चाहिए। यहाँ जिद्दी नहीं बनना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुरूप अधिक काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा संभल कर करें, डिप्लोमेटिक करें, बेहतर होगा। तो मित्रों, ये तो थी आपकी वो बातें जो आपके अंदर हैं और आपको कैसे इन रिलेशनशिपों को अपनाना चाहिए और कैसे आपको रहना चाहिए। हालांकि एक वीडियो में आपको आगे और बनाऊंगा सिर्फ एक रिलेशनशिप के ऊपर जो फ्रेंडशिप के लिए होगी, कौन सी राशि वाले आपको लाभ करते हैं, कौन सा नहीं करते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। और साइकोलॉजिकली रूप से देखा जाए तो व्यक्ति 13 मिनट के बाद उब जाता है, तो ज़्यादा बड़े वीडियो लोग लाइक भी नहीं करते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को लंबा नहीं किया। तो एक वीडियो का आप अगले और इंतज़ार करें कि रिलेशनशिप में वो आपके लिए कैसा रहेगा। और रिलेशनशिप में विशेष रूप से ईमानदारी बहुत आवश्यक है। इसको कोई भी राशि वाला व्यक्ति हो, इस बात को मानकर चले कि आपको एक ईमानदारी से रहना है। दूसरा, आपसी सहमति इसमें बहुत ज़रूरी है। तीसरा, विश्वास इसमें बहुत ज़रूरी है। और चौथा, इसमें संवाद बहुत ज़रूरी है। इन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके रिलेशन हमेशा मजबूत रहेंगे। आप किसी भी राशि के हों, आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि इन्हीं संबंधों पर तो इसकी नींव टिकी हुई है। और यदि हम बात करें इसके लिए विशेष रूप से 2 संबंध हैं, एक तो सहमति और दूसरा मर्यादा। इन 2 बातों को आप कभी नहीं भूलें, क्योंकि आपको आगे बढ़ने में, चेतना के स्तर को बढ़ाने में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो मित्रों, यह था मेरा वीडियो रिलेशनशिप के ऊपर मेष राशि वालों के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अगला विषय तो वैसे आपको मैंने दिया है कि एक फ्रेंडशिप को लेकर भी आऊँगा, सभी राशियों से आपके संबंध कैसे रहते हैं उसके ऊपर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।